Hello everyone, welcome to A to D classes and this is our playlist of manual testing course. Today is class 5. So एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत जीरा के बारे में देखा था। अलॉन्ग विद इट हमने बग लाइफ साइकिल समझा था कि बग लाइफ साइकिल क्या होती है। अब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे। जीरा में भी आज हम कंटिन्यू करेंगे बट जीरा से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जैसे कि एपिक, यूजर स्टोरी और हम इसको कह सकते हैं स्टोरी। थर्ड है आपका क्या बोलते टेस्ट सिनेरियो। फोर्थ है आपका टेस्ट केस। फिफ्थ पॉइंट है आपका टास्क। सिक्स्थ पॉइंट है आपका सब टास्क। अब हम समझते हैं कि एपिक क्या होता है। तो एक प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ लाए कर रहा है एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होता है। अब प्रोजेक्ट को ब्रेक किया जाता है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ताकि डेवलपर और टेस्टर और किसी भी जो डेवलप करें जो टेस्ट करें उनके लिए ईजी हो चीज़ों को करना। तो हम चलते हैं एक वेबसाइट पे इसको एपिक को समझाने के लिए। वेबसाइट है yahoo.com। अब सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट आया yahoo.com का। अब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा। तो उसी चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में करने के लिए यहाँ पर आया एपिक। अब एपिक क्या है? एपिक एक बहुत बड़ा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर मल्टीपल जो हमारे ये ऑप्शंस हैं, ये ऐड हो गया या फिर कुछ भी आप कह लो, वो सारी चीजें लाए करती हैं। ठीक है, तो अब ये है एक एपिक होम पेज है ये याहू का, तो इसको हम मान सकते हैं एपिक 1। ठीक है, अब अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं हर मॉड्यूल को, हर एपिक को, जिसको कहते हैं जैसे मेन मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, एपिक बोल सकते हैं या सिर्फ मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग डिफाइन करते हैं इसको। तो एपिक क्या है? ये आपका होम पेज है। सो एक प्रोजेक्ट का बिग मॉड्यूल जो होता है, बिग मॉड्यूल कॉल्ड एपिक। बिग मॉड्यूल, और हम ऐसा कह सकते हैं कि बिग फीचर, जो बिग फीचर होगा, बिग मॉड्यूल होगा, वो एपिक है। अब क्या होता है कि भाई एपिक तो हो गया, अब एपिक पे तो काम किया नहीं जा सकता। अब क्या होता है कि एपिक को भी ब्रेक किया जाता है सब पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें। आप सिर्फ मैं इस जितना मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है, याहू, सर्च बार, न्यूज और ये टैब्स हैं हमारे पास, साइन इन ऑप्शन, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के लिए सर्च बार के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो माइक की फंक्शनैलिटी है, सर्च की है, यहाँ टाइप की है, लोगो हो गया, और हर टैब है, मोर पे क्लिक करके देखो कितने सारे फंक्शनैलिटीज हमारे पास आ रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा फीचर है। तो बनती है यूजर स्टोरीज, यानी कि एक यूजर स्टोरी आपकी सिर्फ सर्च बार की हो गई, एक यूजर स्टोरी आपकी इसकी हो गई, एक यूजर स्टोरी आपकी मेल की हो गई, और एक आपकी साइन इन की हो गई। साइन इन खुद में एक बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी, एक डिफरेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ के भी नीचे, अब ये क्या है कि एक पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल चीजें, तो एक यूजर स्टोरी इसकी हो गई, एक इसकी हो जाएगी हमारी यूजर स्टोरी, एक ही ऐड जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी एक यूजर स्टोरी हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं यूजर स्टोरी। एपिक को ही मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग एपिक इनटू मल्टीपल सब एपिक्स, और ये कहलाता है यूजर स्टोरी या फिर स्टोरी। ठीक है, अब अगला आता है टेस्ट सिनेरियो। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक यूजर स्टोरी है। ठीक है, अब इसके अंदर टेस्ट सिनेरियो क्या बनेंगे? अब टेस्ट सिनेरियो होते क्या है सबसे पहले? तो यूजर स्टोरी को ही दोबारा से हमने क्या किया, ब्रेकआउट किया स्मॉलर पार्ट्स में। अब ये टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस ये टेस्टर के लिए होते हैं सिर्फ। यूजर स्टोरी एपिक ये डेवलपर के लिए भी है, और टेस्ट केस भी डेवलपर यूज करते हैं वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार कई कंपनीज के अंदर ऐसा होता है टेस्ट केस आप राइट करोगे और डेवलपर को प्रोवाइड करोगे, ताकि वो उन टेस्ट केसेस के बिहाफ पे वो अपनी यूनिट टेस्टिंग कर सके। मैं आपको बताऊंगा यूनिट टेस्टिंग क्या है आगे। अब टेस्ट सिनेरियो क्या होगा यहाँ पे? वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू सर्च इन दैट पर्टिकुलर ब्राउजर। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सर्च बार है, इसके अंदर ब्राउज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अब इसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारे टेस्ट सिनेरियो होते हैं। अब मैंने टेस्ट सिनेरियो पहला एक में लिख देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू सर्च एनी न्यूज। अब हमें ये वेरीफाई करना है, ये एक हो गया मेजर टेस्ट केस। अब टेस्ट सिनेरियो, सॉरी, अब ये एक मेजर हो गया। अब टेस्ट केस क्या होंगे? अब मैं इसी की बात करूं टेस्ट केस की, तो इसके अंदर कैसे टेस्ट केसेस बनते हैं, जैसे कि वेरीफाई बाय पासिंग
कह सकते हैं हम ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब अगला अगला क्या होगा भाई, अगला ये होगा, जैसे कि एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा होगा हमारा वेरीफाई बाय पासिंग न्यूमेरिक वैल्यू। अब हमें ये दोनों टेस्ट केस लाइक इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट केस को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं अब जैसे ऐसे ही मल्टीपल आ जाएंगे। अब मल्टीपल कैसे आ जाएंगे, एक और मैं आपको बता देता हूँ, वेरीफाई बाय पासिंग अल्फाबेट्स इन द सर्च बार। अब ये सारी चीजें क्या है कि एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सर्च बार में, तभी तो आप सर्च कर पाओगे। तो हमें उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा चीजों को, और फिर वेरीफाई करते हैं। तो टेस्ट केस हम सिंपली कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ केसेस which are created on the basis of test scenario। ठीक है, अब टेस्ट सिनेरियो भी क्या है, सब पार्ट हो गए यूजर टास्क, यूजर स्टोरी के हमारे। तो ये हो जाता है टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो। और टेस्ट केसेस को अभी हम ब्रीफली राइट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। अब आता है टास्क। टास्क एक्चुअली कुछ नहीं है, टास्क जो होता है, टास्क और सब टास्क बेसिकली ये क्रिएट किया जाता है डेवलपर्स के लिए। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, टास्क सब, ये जो यूजर स्टोरी होती है इसी को ब्रेक कर दिया जाता है मल्टीपल टास्क में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि अभी जैसे इसी की हम बात करें, ये यूजर स्टोरी हमने ली थी, एक टास्क बन गया इस सर्च बार के लिए, एक टास्क बन गया इस माइक आइकन के लिए, एक टास्क बन गया ये सर्च बटन के लिए। तो 3 टास्क बन गए डेवलपर के लिए। अब सपोज 3 डेवलपर्स हैं, तो तीनों डेवलपर्स को अलग अलग असाइन कर दिया जाएगा, और फिर बाद में कोड मर्ज होकर ये पूरा फीचर हमारे पास रेडी होके आएगा। अब टास्क को ही क्या किया गया है, अगर कोई टास्क बड़ा है, जैसे ये वाला टास्क है, अब इसके अंदर मान लेते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ड है या फिर ये डिजाइनिंग है इसकी, तो डिजाइनिंग क्या होगा, एक तरह सब टास्क हो गया। एक ने क्या किया, एक ने कर दिया, डेवलपर ने डिजाइन कर दिया। ठीक है, दूसरे डेवलपर ने क्या कर दिया भाई, दूसरे डेवलपर ने उसकी फंक्शनैलिटी बना दी। अब फंक्शनैलिटी उसने कैसे बनाई, फंक्शनैलिटी उसने बैकएंड से बना दी, एक ने, एक फ्रंट एंड से बनाई, एक बैकएंड से बनाई। दो, एक ही टास्क था हमारा। टास्क क्या था, सर्च बार क्रिएट करने का, सर्च बार क्रिएशन। उसी के हमने सब टास्क बन गए दो, एक एक डेवलपर को असाइन कर दिया, डेवलपर 1 को, और एक कर दिया डेवलपर 2 को। तो ये होते हैं सब टास्क। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जीरा के अंदर टास्क और सब टास्क यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई मैनेजर ने आपके या फिर टीएल ने बोल दिया भाई ये वाले आप टास्क को पिक कर लो और इस टास्क के अंदर आप टेस्ट केस लिख दो, हो सकता है कि आप टास्क के बिहाफ पे भी टेस्ट केस लिखोगे, क्योंकि आखिरकार चीजें तो ब्रेकआउट हो रही हैं, आपके लिए सिंपलेस्ट हो रही है सारी चीजें, इसकी वजह से। तो ये थी कुछ डेफिनेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जीरा के बारे में। जीरा के बारे में हम सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, मीन्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर टेस्टर ओनली। So there are multiple tabs available on the Jira, and Jira is very wide, but we will also only start from the your work. So your work के अंदर assign to me है, जिसके अंदर जो भी आपको टास्क असाइन किए होंगे गए होंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे आपको। प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लाए करते हो, आपको ऐड किया गया होगा, वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ शो करेंगे। फिल्टर्स के अंदर आप अलग अलग फिल्टर्स यूज कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ये व्यू ऑल इश्यूज ये वाला फिल्टर ओपन किया हुआ है। अब इस फिल्टर के अंदर आप प्रोजेक्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके पास, मान लो आपको प्रोजेक्ट इसी में काम करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। टाइप के अंदर आप देखो यहाँ पे बग आया, एपिक जो मैंने अभी आपको बताया, स्टोरी, टास्क एंड सब टास्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किस पे काम करना चाहते हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेटस, अब हमारे पास 3 स्टेटस होते हैं, डन, इन प्रोग्रेस, टू डू। अब हम एक बार बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में, जीरा के स्टेटस के बारे में। सबसे पहले जीरा स्टेटस, जीरा स्टेटस होता है, एक होता है डन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डन हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया टू डू। अब 3 है। अब इसके अंदर क्या है कि टू डू वो होते हैं जिसको अभी पिक नहीं किया, विच डिडंट पिक्ड, वो आपके टू डू में आएंगे कि ये आपको भी करने हैं। इन प्रोग्रेस विच आर पिक्ड, जो पिक्ड हो गए होंगे, जिस पे आप काम कर रहे होंगे, वो आपका इन प्रोग्रेस में आएगा। डन विच आर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड फ्रॉम योर साइड, जो आपने कंप्लीट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, रीटेस्ट कर दिया वो। तो ये 3 स्टेटस होते हैं। अब आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हो।
अब ये होता है असाइनिंग। असाइनिंग यानी कि किसको असाइन किया गया था, करंट यूजर को या फिर कोई और यूजर्स होंगे तो उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फिल्टर यहाँ पे ऐड होने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ओपन इश्यूज होते हैं, जो भी अभी आपने पिक नहीं किए लेकिन पिक करोगे इन फ्यूचर। रिपोर्टेड बाय, जो आपने बग रिपोर्ट किए होंगे। ऑल इश्यूज यानी कि जितने भी आपके ओपन और रिपोर्टेड बाय मी हैं वो सारे आपको ऑल इश्यूज में दिखेंगे। ओपन इश्यूज वही आ गए कि जो ओपन है, जो कि अभी पिक नहीं किए गए हैं, आपने रेज किए हुए हैं। डन इश्यूज जो आपने डन कर दिए हैं, वेरीफाई करके क्लोज मार दिए हैं। ये बोलते हैं। तो ये फिल्टर के टाइप से शॉर्ट में आपको दिया हुआ है। अगला है आपका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका बीए क्रिएट करेगा, आपके लिए नहीं है ये। इसके अलावा आपके लिए क्या है, अब हाँ, अब आपका मेजर चीज आता है क्रिएट। अब हमें बग मिल गया, अब हमें बग कैसे क्रिएट करा। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि बग कैसे क्रिएट होता है, हाउ यू क्रिएट बग इन द जीरा। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये होता है क्रिएट का बटन, टॉप पे आता है। इस क्रिएट के बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये अवेलेबल फील्ड्स आती हैं बहुत सारी। अब एक एक फील्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली फील्ड होती है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि आप क्या प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो पहले ही मेरा सिलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद होता है इशू टाइप। अब इशू का टाइप क्या है, बग है, स्टोरी है, टास्क है, ठीक है, क्या है, तो बग है सपोज। अब बग के अंदर आपका स्टेटस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी और को असाइन करोगे, किसी और को दोगे तो टू डू में जाएगा, इन प्रोग्रेस या डन में तो हो नहीं सकता। तो टू डू आपने सेलेक्ट किया। समरी, समरी इज लाइक अ हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बचपन में पैराग्राफ लिखते थे दिवाली का, तो दिवाली क्या है, वो समरी है। और दिवाली के बारे में जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब हमारा मेन चीज इसके अंदर ये समझने वाली है, समरी तो हो गया एक तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्रिएट वाला जो बटन है क्लिकेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि क्रिएट बटन इज नॉट क्लिकेबल। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कहाँ, कैसे। अब हमें डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि लिखनी होती है, लाइक स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। सबसे पहला, कैसे रिप्रोड्यूस करोगे, तो आप बताओगे उसको, लॉग इन इनटू दी जीरा। जीरा में लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप जीरा में लॉगिन करोगे, आप अपने डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, वहां पे आपके बटन आए क्रिएट। अब आपका बटन आ गया, बटन पे आप यूं बोलोगे, क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन विच इज शोइंग, दिख रहा है जो कि शोइंग ऑन दी टॉप नेविगेशन बार। अभी नेविगेशन बार यहाँ से नेविगेट कर सकते हो आप पूरी वेबसाइट पे कहीं पे भी, ठीक है। टॉप नेविगेशन बार वहां पे आपको शो करा। ये स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हो गए। अब इसके अंदर एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। अब एक्चुअल रिजल्ट वो होता है कि जो कि परफॉर्म हुआ है, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट ये हो रहा है, बटन इज नॉट क्लिकेबल। बटन क्लिकेबल ही नहीं है। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है आपका, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा ये है, नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, बटन शुड गेट क्लिक्ड, ठीक है। अब कई लोग एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे बोला जाता है एसी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शॉर्ट में इसको बोला जाता है एसी, कई बार आप सुनोगे वर्ड एसी। अब आप ये तो दे दिए, अब इसके अंदर जाता है आपका एक टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा क्या होता है, टेस्ट डेटा वो वैल्यूज होती हैं जो कि पास की जाती हैं जब आप लॉगिन करो। जैसे आपने बता दिया कि लॉगिन इनटू द जीरा, लेकिन लॉगिन किससे करोगे, आपको उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कोई डेटा तो वहां पास करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ A2D क्लासेस, ठीक है, और आपका जीरा.com, ये आपका यूजर नेम हो गया। उसको बताना पड़ेगा आपको कि ये मेरा यूजर नेम है। आप यूजर नेम जब लॉगिन करोगे तो उस टाइम पे डालोगे। अब पासवर्ड आप डालोगे, जैसे पासवर्ड मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, मान लो ये मैंने पासवर्ड बोल दिया उसमें, ये पासवर्ड है। अब ये मैंने अब यूजर को क्या बता दिया, डेवलपर को मैंने ये बता दिया कि भाई स्टेप आप रिप्रोड्यूस इशू को ऐसे करोगे, ये आपके 2 पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, रिजल्ट ये आ रहा है, लेकिन आना ये चाहिए था, टेस्ट डेटा ये रहा। तो आपने क्या बता दिया, डेवलपर को सारी चीजें दे दी। अब इसके अलावा और हमें क्या पास ऑन करना होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर बस हमें इतना ही बताना होता है, दिस इज द ओनली थिंग। उसके बाद आता है असाइनिंग। अब जिस भी डेवलपर को आपको असाइन करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। लेबल्स, लेबल्स आर समथिंग लाइक दैट, इट इज अ कंपोनेंट और इट इज अ फीचर, किससे वो रिलेट करता है। जैसे अब हम क्रिएट बटन की बात कर रहे थे, तो क्रिएट बटन जो हमारा लाई करता है वो हमारा लाई कर रहा है डैशबोर्ड वाले पेज पे।
और ये नेविगेशन बार है, तो फिर इसका लेबल क्या हो गया, लेबल ये हो गया हमारा नेविगेशन बार। तो ये इसका लेबल हो गया, मेन कंपोनेंट का नाम हमें लिखना पड़ता है एक्चुअली। न्यू लेबल हो गया, हमने क्रिएट कर दिया। ये क्रिएशन जो होती है लेबल की, ये बीए करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रिंट। अभी हम स्प्रिंट के बारे में आगे पढ़ेंगे कि स्प्रिंट कौन सी चल रही है, ये स्प्रिंट क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी पॉइंट्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो मैं अभी आपको बताता हूँ स्टोरी पॉइंट्स क्या होते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर ये बग को सॉल्व हो जाना चाहिए, या फिर जितना टाइम स्पेंड किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टोरी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टोरी पॉइंट हो गया या जितना भी हो गया, तो वो आप देखोगे, आपको पता चलेगा बाद में। ठीक है, अब आगे आता है रिपोर्टर। अब रिपोर्टर कौन है, ए टू डी क्लासेस, ये रिपोर्टर है जिन्होंने ये इशू फाउंड किया है। अब ये आता है, ये आपका है स्क्रीनशॉट्स अटैच करने के लिए। बग के अंदर आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना पड़ता है, जो भी आप स्क्रीनशॉट लोगे वहाँ यहाँ से ब्राउज करके यहाँ आप डाल दोगे। उसके बाद आता है लिंक्ड इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिंक्ड इशू का ये क्या होता है, पहला मीनिंग क्या है, ब्लॉक इज ब्लॉक बाय। अब इसको वो पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ये ब्लॉक हो रहा है, और इज ब्लॉक बाय, ये ब्लॉक हो रहा है किसी की वजह से, क्लोन हो गया है ये, इस क्लोन बाय। बट हमें जो बेसिकली यूज करना पड़ता है वो ब्लॉक इज ब्लॉक बाय और रिलेट्स टू यूज करते हैं एज अ टेस्ट। ब्लॉक कंडीशन वो होती है जब ऐसा कोई बग आ गया जिसकी वजह से मेरी फंक्शनैलिटी हैम्पर हो गई। क्रिएट में मैंने क्लिक किया तो मेरे को बग एक रेज करना था, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को फंक्शनैलिटी आगे अलाउ नहीं कर रही, ओपन ही नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ, ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होगा, जब भी हम कोई बग को क्रिएट करते हैं तो हमेशा याद रखो कि उसको एक यूजर स्टोरी से कनेक्ट करना होता है, कभी नहीं बोलना है अपने को। तो अब जैसे ब्लॉक हो रही है तो यूजर स्टोरी मान लो, अगर कोई यहाँ पे यूजर स्टोरी तो होती तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्लैग डेट इज एन इम्पोर्टेंट, और बस इतना ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी क्रिएट अनदर इशू, इसको आप क्लिक कर लोगे तो सेम फंक्शनैलिटी, सेम जितने भी आपने जो भी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करी हैं उनके बिहाफ पे एक आपका रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा बस ये। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके क्रिएट कर दोगे, बस इतना ही है क्रिएट इशू के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जीरा की अगर मैं बात करूँ तो जीरा के अंदर ही बस इतना ही है, क्रिएट इशू बनना होता है। यहाँ पे आप अपने कोई भी इशूज, कोई भी प्रोजेक्ट, किसी को भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा जीरा का ज़्यादा आपको काम है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जीरा बस इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है जीरा के अंदर। हाँ, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बग क्रिएट करता हूँ, मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स में मैं डाल नहीं रहा इसके अंदर, भाई मैंने ऐसे ही कर दिया। ये स्प्रिंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टोरी एस्टिमेशंस मैंने डाल दी, ये सब नहीं करता, क्रिएट कर देता हूँ। अब जब कोई भी बग क्रिएट हो जाता है तो दिखता कैसे है, हम उसको देख लेते हैं एक बार। अब ये मैंने बग क्रिएट किया था, ये है बग का डिस्क्रिप्शन, जिस पर डबल क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये बग का डिस्क्रिप्शन हो गया। ये जो है एक यूजर स्टोरी है। ठीक है, मैंने स्टोरी क्रिएट कर दी, एक्चुअली बग नहीं क्रिएट किया, सॉरी फॉर दैट। बट जब आप बग क्रिएट करोगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल ये बग हो जाएगा वाला हो सकता है अगर हम चेंज करना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे अटैचमेंट आप दोबारा अटैच कर सकते हो। ठीक है, कोई लिंक करना है इशूज़ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक कर सकते हो उस इशू की डिटेल्स डाल के। इस पे आप क्लिक करोगे, कोई ऐप, ये आपका काम नहीं है। इस पे आप क्लिक करोगे, कोई वेब लिंक डालना है वो आप कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन है, वापस से अगर इसको आपको एडिट करना है तो आप वापस से यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। सेव पे क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, ऑल कमेंट हिस्ट्री। अब ये क्या है, हिस्ट्री में क्या आता है, जिस जिसने भी इस बग के अंदर जो भी चेंजेस किए उस यूजर का नाम और उसने क्या चेंज किया। अपडेटेड द डिस्क्रिप्शन, देखोगे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपडेट किया 7 सेकंड पहले, इशू टाइप अपडेट किया, समरी अपडेट किया, इशू, तो जो भी अपडेट होगा यहाँ पे उसकी एक लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम लॉक करना, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर में आता है आपके पास एक ऑप्शन लॉक करने का टाइम, जो कि अभी उसकी ऐप मुझे यहाँ ऐड करनी पड़ेगी, इसकी वजह से मुझे ऐड वो ऐप शो नहीं कर रही है। ऐड लॉग आता है, उसके अंदर आपने कितना स्पेंड किया है इस स्टोरी पे, इस बग पे टाइम, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो बस इतना ही था जीरा के अंदर। ये एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि जीरा दिखता कैसा है, क्या है फीचर्स उसके, बस इतना ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। बाकी ये बैकलॉग बोर्ड, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे इसके अंदर तो आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। जैसे ये बोर्ड है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये जैसे गो टू बैकलॉग है। बैकलॉग वो चीज़ें होती हैं जो, इसके बारे में आपको बताऊंगा, बैकलॉग और प्रोजेक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग क्या होते हैं, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, एज ऑफ नाउ जीरा यही था, और इतने ही फीचर्स हैं जिसपे हम काम करेंगे जीरा के अंदर एज अ टेस्टर।
तो गाइस थैंक यू, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे।